के बीच में कांटे की टक्कर थी। आप पीडीपी में तो भाजपा में थे। अब क्या लगता है आपको? अब एक ही हम जगह दोनों भाई एक जगह बैठे हैं, आपको अच्छा नहीं लगता? बिल्कुल अच्छा लगा हमें। तो खुशियां मनाओ। और आप तो वही है ना, मिठाई बांटो। आप तो कहते थे पप्पू अब और साथ ही देखो साथ मेरा आप शादी छोटा करवाने देखो की हम मंशा से आए। हम जब हिंदुस्तान नहीं, का अब कल्चर लगता है है घर बसेगा तो मेरा रविंद्र राणा जी सुनो ना, का। मेरा छोटा भाई है, हम जो मर्जी प्यार से बोले, क्यों आप लोगों को मीडिया वालों को यार, क्यों प्रॉब्लम हो रही है? मीडिया में अब बोलोगे, आप सर, मीडिया में घुसाएंगे इसमें क्या है यार? वही तो हम बोल रहे नहीं, हैं। घर देखो ना, मैं बड़ा भाई हूँ, मेरा फर्ज है। अब नहीं, अब मैंने घर क्यों नहीं बताना? तब आपने कहा था कि इनको छोड़ देनी चाहिए प्रेसिडेंटशिप, इनको भाजपा से इस्तीफा दे देना चाहिए। साथ ही कहा था कि ये भारतीय जनता जम्मू का पप्पू है। नहीं, सुनिए मेरी बात। एक बात, सुरेंद्र चौधरी पूर्व एमएलसी और नौशहरा का एक जाना माना चेहरा। सुरेंद्र जी, आपने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, एक समय वो था कि रविंद्र राणा जी और आपके बीच में कांटे की टक्कर थी। आप पीडीपी में तो भाजपा में थे। अब क्या लगता है आपको? अब एक ही हम जगह दोनों भाई एक जगह बैठे हैं, आपको अच्छा नहीं लगता? बिल्कुल अच्छा लगा हमें। तो खुशियां मनाओ। और आप तो वही है ना, मिठाई आप तो बांटो। मैं कहते तभी थे- आपको बर्फी खिला आप रहा तो था। कहते थे पप्पू अब और साथ ही देखो साथ मेरा आप शादी छोटा करवाने की देखो मंशा से आए। हम जब हिंदुस्तान नहीं, का अब कल्चर लगता है है घर बसेगा तो मेरा रविंद्र राणा जी सुनो ना, का। मेरा छोटा भाई है, हम जो मर्जी प्यार से बोले, क्यों आप लोगों को मीडिया वालों को क्यों प्रॉब्लम हो रही है? मीडिया में अब बोलोगे, आप सर, मीडिया में घुसाएंगे इसमें क्या है यार? वही तो हम बोल रहे नहीं, हैं। घर देखो ना, मैं बड़ा भाई हूँ, मेरा फर्ज है। अब नहीं, अब मैंने घर क्यों नहीं बताना? नहीं, तब आप पीडीपी में थे ना, अब आप भाजपा में। तब आपने कहा था कि इनको छोड़ देनी चाहिए प्रेसिडेंटशिप, इनको भाजपा से इस्तीफा दे देना चाहिए। साथ ही कहा था कि ये भारतीय जनता जम्मू का पप्पू है। नहीं, सुनिए मेरी बात। एक बात मैं आपको बोलूँ कि आज ये बातें जो हुई हैं सालों साल पहले हो गई हैं, ये अब किस तरह से विचारधारा आपकी बदल गई? नहीं, विचारधारा नहीं है। लीडर की विचारधारा क्या होती है? लोगों के काम, लोगों के काम होते हैं ना। अगर लोगों के काम ही नहीं होंगे, अगर आप किसी का गली नहीं बना सकते, किसी की सड़क नहीं बना सकते, किसी को बिजली और पानी नहीं दे सकते, या किसी को हॉस्पिटल में मदद नहीं कर सकते, या आप अपने इलाके का, जैसे मैं खिता पीर पंचाल से बिलोंग करता हूँ, खिता पीर पंचाल वो है जो 75 साल से पिछड़ा हुआ है। सरकारें आई, उन्होंने वादे किए लेकिन किया कुछ नहीं। लेकिन आज खिता पीर पंचाल को भारतीय जनता पार्टी से बड़ी उम्मीदें हैं, और मैं भी वही उम्मीदें लेके इनके पास आया हूँ। और खिता पीर पंचाल से हम इंसाफ करना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ पे हमेशा वोट लिए गए, लेकिन जब काम करने की बारी आई खिता पीर पंचाल की, तो उनको इग्नोर किया गया। अब मैं आपको कहूँ कि आप टूर करें खिता पीर पंचाल का ये गर्मियों में, बस अब देखिए वहाँ लो वोल्टेज हो जाएगी, लोगों की मोटरें नहीं चलेंगी, ट्यूबवेल नहीं चलेंगे, पानी की। जब आप पीडीपी में थे और पूर्व एमएलसी भी रह चुके हैं, क्या तब आपकी आवाज सुनाई नहीं दी जाती? हमने आप जनता की आवाज भी उठाते? देखिए, आप इससे बड़ी बदकिस्मती क्या होगी कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने 28,000 वोट लिया नौशहरा से, और वहाँ हमारी चीफ मिनिस्टर हमारी पार्टी को पीडीपी की हों, और मेरे कहने पे एक बार भी नौशहरा विजिट ना करें, तो इससे बड़ी बात यहाँ, इससे बड़ी डिस्क्रिमिनेशन क्या होगी? इसलिए आपको काफी देर लगी सुनिए, आपको हुजूर आप आते जब आते। कहते हैं आप जो काफी देर होगी नहीं, हुजूर आपको आते आते। एक साल का समय लिया आपने सर, सोच वो इसलिए लिया कि मैं लोगों का मैं जैसे लोग कहते थे ना चौधरी मतलब ही नहीं हूँ। एक तो आम बात है, ऐसी जो जा रहा है बीजेपी में डर के जा रहा है, जो जा रहा है खरीदा जा रहा है। ये देखो जी, ये लालच में जा रहा है। रश्मि जी, मैं एक चीज़ आप मुझे अच्छे से जानते हो, ना मुझे बीजेपी ने डराया, ना बीजेपी ने मुझे खरीदा, ना बीजेपी ने मुझे कोई लालच दिया। इसलिए हम आए हैं तो लोगों के काज के लिए आए हैं। और खिता पीर पंचाल के, जैसे मैंने आपको कहा, बड़े मसले हैं। हमारे बॉर्डर के लोगों के अलग से मसले हैं, पानी और बिजली के अलग से मसले हैं, रोजगार के अलग से मसले हैं, और बॉर्डर बटालियों के मसले हैं। इसलिए मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोगों के मुद्दों को, वहाँ के इंटरेस्ट का वॉच करें। मैं और रविंद्र रैना साहब क्या करते हैं वो अलग बात है, वो हमारा एक देखो, हम जनता का सवाल रहता है ना, हम भी मैं जनता की बात कर रहा हूँ। वो हम एक भाई हैं। देखिए, सियासत में ना सदा कोई दोस्त है, ना कोई सदा दुश्मन है, लेकिन सियासत में आप कहें कि हर चीज क्या हो जाएगा वो भी पता नहीं है। नहीं, ये कोई क्या हो जाएगा नहीं, बात वो नहीं होती कब क्या हो जाएगा। अगर हर कोई लीडर कहीं से आता है तो मजबूरी में आता है। पीडीपी को सुरेंद्र चौधरी ने धोखा नहीं दिया, पीडीपी ने सुरेंद्र चौधरी को धोखा दिया। इसलिए मैंने कहा कि आज ये जो मुद्दे आपने से डिस्कस क्या लगता है अब रविंद्र राणा जी आप एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी से आमने सामने या साथ होकर लड़ेंगे? आप क्या एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से दो लीडर कैसे लड़ सकते हैं? तो आपसे हम आज आपको पता है पर हमने सामने आपको पता है कि नौशहरा और सुंदर नहीं, आप कैसे कह रही हैं वही तो कह रहे फॉर योर रश्मि जी, फॉर योर इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूं कि नौशहरा और सुंदरवानी दो कॉन्स्टिट्यूएंसियां बन चुकी हैं। नौशहरा अलग है, सुंदरवानी अलग है। ये वक्त बताएगा क्या होगा, कौन लड़ेगा क्या नहीं लड़ेगा। आज मेरे मुंह पे आप अपनी बातें मत डालें ना, और ना आप मेरे से उम्मीद करेंगे मैं आपकी बात अपने मुंह में डाल भी लूंगा। वाली बात हमने नहीं कही थी सर, वो आपने कहा था जम्मू मैंने कहा मेरा छोटा भाई, आपकी रश्मि जी, आप इतने सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मेरी बहन आप इतने सीनियर जर्नलिस्ट हैं, कैसे नेताओं की जहाँ आपकी हमें नहीं पता। नहीं
सर, हम वही तो आपको जहाँ कह रहे हैं, आपकी वही नहीं तो सुनो सर, रश्मि हम सुनो ना, वही तो कह रहे हैं, जहाँ हमारे आपकी शब्द नहीं पहले है। सुनो ना मेरी बहन सुनो, जहाँ आपकी सुई अटकी है सुई को आगे निकालो। बाकी सुई को हमारी आगे नहीं, निकल, सुनो, फिर भी आप- थोड़ा याद दिलाना, पीछे थोड़ा हम आप- ले जाते नहीं, हैं ना सुनो, वक्त सुनो, में प्लीज मैं आपको कहूँगा। कि उस समय क्या रिव्यूज होते हैं जब पार्टी में मैंने आके क्या कहा ना reviews प्लीज मैं आपसे कहूँगा कि आपको पता मैं आपके सवालों से भागने वाला नहीं हूँ, और मैं जो सवाल पूछूं मैं जवाब भी दूंगा, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एक बात जो खत्म होगी उसको खत्म करनी चाहिए। आप एक एक नया इतिहास शुरू हो रहा है, एक नया फलसफा शुरू हो रहा है, उसके ऊपर चलना चाहिए। और मैं आपसे भी उम्मीद करूंगा कि आप लोगों के इंटरेस्ट को वॉच बिल्कुल करेंगे। सर, हम आप लोगों ये के इंटरेस्ट personal को बस- वॉच करते बस हुए ये ये मैं चीजें कहूँगा, कहीं ना कहीं जनता जो जानना चाहती वही जनता हम जान आपसे- चुकी है। आप जनता को बिल्कुल से मैं आपको अपनी बोलूं, बिल्कुल से- मैं आपको पता है मैं जनता से जुड़ा हुआ हूँ, और जनता क्या चाहती है, क्या मैंने लगता है अब कहा अपनी जनता क्या आवाज चाहती जनता है। के लिए बुलंद करके भाजपा में आकर जो मुद्दे हैं अभी रह हम गए मुद्दों के लिए हैं आए आम जनता हैं, के हम लिए। मुद्दों के लिए आए हैं। लगता है यहाँ पे आपको लिबर्टी होगी, फुल फ्रीडम होगी आज बात करने आप की। मुझे बताएं जम्मू कश्मीर में इस लीडरशिप जो आज लीडरशिप भारतीय जनता पार्टी के पास है, इसके बगैर मजबूत लीडरशिप कौन सी पार्टी की है जम्मू कश्मीर में? एक मुझे लीडर बता दो। अब तो विस्तार हो रहा है आम आदमी पार्टी का भी लगातार, जिस तरह से यहाँ आम पर आदमी दामन पार्टी दामन आप लोगों की बनाई हुई आम आदमी पार्टी है, उसने किया क्या? छोड़िए आप मीडिया रोज उठता है सुबह आप रट लगाते हैं, मीडिया छोड़िए इसको। हमारी नहीं बनाई हुई, नहीं नहीं सर। आप बना ये रहे आप जैसे हो, नेताओं की मुझे बनाई बता हुई नहीं है, आप जैसे नहीं नहीं और नहीं नेता नहीं हो, नो 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 जो बना रहे हैं, आम नो जनता की बनाई, अब जनता आम जनता की पार्टी। आप देखो, भारत आप मैं की एक जनता की चीज पार्टी रश्मि है, आपको मेरा जनता की पता ना, मेरा पता है मैं मुद्दों में आप ये मत लेकिन नहीं बोलिए मैं ना कि सुनो मीडिया की बनाई हुई नहीं पार्टी नहीं है। मैं बता रहा हूँ ना मीडिया आपको किसी क्यों पार्टी से affiliated मैं नहीं बता रहा है। हूँ क्यों बता रहा हूँ उसका मीडिया जनता के लिए। आप सुनेंगे नहीं मेरी बात फिर नहीं। आप ऐसे मैं क्यों बोल, उसका रीजन अभी तो हम है, बोल उसका रहे हैं। रीजन है, जी, उसका जी, रीजन है, मैं क्यों बोल रहा हूँ। आप मुझे आपका सवाल पूछ रही हैं, मैं आपको कहता हूँ आप कंचोसी वाई चली जाए, मैं एक मतलब ब्रदरली कह रहा हूँ, छोड़िए लीडरशिप, मैं लीडर हुई नहीं वैसे बेसिकली, तो मैं लीडर, मैं वो छोटा सा वर्कर हूँ। आप चले जाइए, पार्टी कहाँ बनती है? ग्रास रूट लेवल, एक आवाम, एक गरीब के पास। ये चंद लोग यहाँ गांधी नगर उसके दफ्तर में खड़े होकर तो पार्टी बन गई। आप जाइए उन गाँवों के अंदर, क्या वहाँ लोग हैं? कौन लोगों की खुशी और गमियों में कोई लीडर गया है इनका? मतलब पहली बात इनका लीडर है कौन है पहले बताओ, इनका चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट कौन है इनका? अगर ठीक है मुझे निशारा ही कंचन, बड़े चेहरे भी छोड़िए, कल यार ज्वाइन छोड़ करने कर वाले हैं, सर। मैं कहता हूँ मैं अपनी बात करता हूँ। निशारा कंचन सिंह मुझे बता दो, चलो आप मुझे आप डिस्कस कर रही हैं, मुझे बताएं निशारा कंचन सिंह इनका कौन सा कैंडिडेट है? सुंदरवनी के अंदर कौन सा है? रजौरी के अंदर कौन सा है? कलाकोट एक रहस्य है ना सर ये, अब कल खुलने वाला कुछ आप ये रहस्य ऐसी कल ऐसी खुलेगा। बेसलेस डिस्कशन कल- करें, कल तो फिर आपको ये पता है, सब मैं आपको खुलने पता है बेसलेस डिस्कशन मैं नहीं करता। मैं आपको बेसलेस हम भी नहीं कह रहे, प्लीज आप कह मैं रहे आपको कौन चाह रहा नहीं मैं है? कहता ये हूँ तो सर वक्त पर छोड़िए, हमें जनता पर वही मैं कह रहा हूँ ना आपको, जब वक्त आएगा तब बात करेंगे ना। आज आप पहले कहेंगे जो वो उसका ये हो गया वो हो नहीं गया। नहीं आप अभी जुम्मा सर 8 दिन नहीं हुए आपको, आप कह रहे हैं ना कि पार्टी हमारी बाकी को एक टाइम ऐसी देने पार्टी है। दीजिए, बिल्कुल बिल्कुल सर, उनको भी टाइम देंगे, हम आपको पहले से ही जानते रश्मि हैं। जी जम्मू कश्मीर जब आप रियासत PDP में थे में तब ये भी हम मुद्दे जानते नहीं है मेरी बहन, एक बात मेरी रहना, जम्मू कश्मीर में ये मुद्दे नहीं है। जम्मू कश्मीर एक बड़ी क्रूशियल जंक्शन ऑफ द हिस्ट्री गुजर रहा है, और यहाँ पे मानते हैं ना अभी तक नहीं, जनता के काफी सारे इशू यार इशू छोड़िए, यहाँ सबसे पहले जो भाईचारा उसको मेंटेन करने की जरूरत है। ये जम्मू कश्मीर वो रियासत, और लद्दाख बेशक यूटी अलग बन गया है, लेकिन उस लद्दाख, जम्मू और कश्मीर तीनों को एक मिलाने की जरूरत है। यहाँ लोगों के दिलों को जोड़ने की जरूरत है, लोगों के मसले और मसाइल को हल करने की जरूरत है। अगर हम इसको, इस डिस्कशन को, इन चीज़ों को अगर हम लाइटली ले जाएंगे तो कहीं ना कहीं हम लोगों से धोखा कर रहे हैं। इसलिए मेरी आपसे भी अपील है कि कौन सी पार्टी इलेक्शनों में आएगी, जब इलेक्शन में आएगी देखा जाएगा। लोग वोट लोगों ने डालने, आप लोगों ने वोट डाले, मैंने अपना सिर्फ वोट डाला, लेकिन हमें लीडर किसने बनाना? लोगों ने बनाना। तो मैं किसी को क्या सर्टिफिकेट दे सकता हूँ कौन क्या करेगा कौन क्या? लेकिन मैं आपको तभी कह रहा हूँ कि जो पार्टियां अगर आ रही हैं जिनका आप नाम ले रहे हो, ये तो लोग बताएंगे। बिल्कुल, जनता, वही तो हमने भी कहा मैंने कि वही कहा जनता को ना, decide तभी करना मैंने आपने कहा ना कि मैं मीडिया, क्योंकि आप मीडिया में बात करो, हम मैं ग्राउंड में आपने कहा ना मैं बड़ा छोटा सा वर्कर हूँ, मैं ग्राउंड पे जाता हूँ, मुझे अभी ग्राउंड पे कहीं दिखी नहीं है। हाँ आपके मीडिया के थ्रू मैं भी बाइटें सुनता हूँ कि भाई ये हो रहा है ये हो रहा है, अदरवाइज ग्राउंड पे आप जाइए आपको कहीं नहीं दिखेगी। ये मेरी बात कोई है। खतरा नहीं भाजपा को आपसे, आम आदमी पार्टी से। क्या मतलब खतरा? भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत कैडर की पार्टी है। कांग्रेस के पास कैडर नहीं है, नेशनल कांफ्रेंस के पास कैडर नहीं है, पीडीपी में अब मैं कहना चाहता हूँ, आप भी जानती हैं वहाँ कोई कैडर नहीं है। मैं बोलूँ फिर नहीं वो तो हमें पता सर क्या ठीक चलता है, क्या ये बिना कैडर, तब तो आप लोग बिना जब थे कैडर तब भी की आपको पता नहीं बातें थे आप। बिना कैडर की पार्टियां जो होती हैं वो वोट चल नहीं पाती। भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत कैडर की पार्टी है, और कैडर से जो पार्टी होती है वो हमेशा कामयाब होती है। थैंक यू। धन्यवाद। सुरेंद्र चौधरी जी से हमने सीधी बात की, कहीं ना कहीं बातों को घुमाने में बहुत ही माहिर है। उन्होंने कहा कि भाजपा के अलावा कांग्रेस पार्टी में कोई कैडर नहीं, नेशनल कॉन्फ्रेंस में कोई कैडर नहीं, और पीडीपी में कोई कैडर नहीं। यानी कि इतने सालों के बाद शायद सुरेंद्र चौधरी जी को अब समझ आया है कि भाजपा ही एकमात्र विकल्प है इनके लिए, जिसमें आकर ये जिसका दामन थामकर आम जनता की समस्याओं को, पीर पंजाल वैली के जो लोग हैं उनकी समस्याओं को कहीं ना कहीं हल करने में ये पूरी तरह से प्रयास करेंगे, और कहीं ना कहीं भाजपा पूरी तरह से सक्षम है इन परेशानियों को दूर करने में। अब देखना यह है कि आम आदमी पार्टी का जिस तरह से सवाल पूछा, उन्होंने कहा ग्राउंड लेवल पर देखा जाए तो आम आदमी पार्टी कहीं भी नहीं दिख रही। अब ये तो जनता को डिसाइड करना, ना ही हमने डिसाइड करना ना किसी और को, पर ये जनता का फैसला होगा आने वाले समय में किसके सर पर जीत का सहरा बांधा। अपने कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद।